सिडनाज के इस फाइट वीक के 18 पार्ट तक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आपको एंड स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक मिल जाएगा। और सिडनाज फाइट वीक के प्लेलिस्ट में भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके पार्ट 18 तक ज़रूर देख लें। ये है पार्ट 19। यहाँ पे शहनाज बाहर शेफाली से बात करती है जब सिद्धार्थ अंदर चला जाता है बोल के कि तू किसी की नहीं हो सकती। तो शेफाली कहती है तुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ता है, अगर उसने आरती का बढ़ा दिया तो हमेशा कहती थी ना कि आरती को बचाता है, वो हर बार ऐसे ही करता है। तो शहनाज उसको कहती है तुम मेरी फील नहीं समझोगे सिद्धार्थ को लेकर के, मुझे थी ये बात कि वो मेरे लिए करेगा, मेरे दिल में था कहीं ना कहीं, लेकिन तुम लोग नहीं समझोगे और वो मैं समझा नहीं सकती तुम लोगों को। मतलब इन लोगों को ऐसा लगा था कि शहनाज को है कि बच जाएगी, सिद्धार्थ कर देगा। तो शहनाज तो वैसे भी सेफ थी, लेकिन सिद्धार्थ के साथ उसकी एक अलग फीलिंग है, इमोशनल फीलिंग है जो हर कोई नहीं समझेगा, हर कोई उसको गेम समझेगा, क्योंकि सच्चे प्यार की कदर हर कोई नहीं करता, हर कोई उसको फेक समझता है या गेम समझता है। अब सिद्धार्थ जब बाहर आता है तो सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि फिर से कहीं वो हमारी बात तो डिस्कस नहीं कर रही हो, फिर वो ये चीज़ टॉन्ट मार देता है उसको कि तू सिंपैथी ले, मेरा एक और मेंबर चला गया। तो शहनाज को बुरा लग जाता है कि वो किसी से बात नहीं करने दे रहा है, मतलब उसको इस तरह से कर रहा है, टॉन्ट मार रहा है। तो शहनाज उठ जाती है और कहती है नहीं तू ही सही है सबकी नज़रों में, ऐसे मत कर सिद्धार्थ, ऐसे मत कर, तू बुरा दिख रहा होगा। क्योंकि सिद्धार्थ जब ऐसी हरकतें कर रहा है तो बाहर बहुत लोग उसको जज कर रहे थे कि वो शहनाज को ऐसे टॉन्ट क्यों मार रहा है, पर सिद्धार्थ का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो नहीं चाहता शहनाज हर जगह जाके अपनी बात करे। सिद्धार्थ को नहीं पसंद उसके और शहनाज की बातें किसी को भी पता चले शहनाज के बातों का बाद में कोई मिस यूज़ कर ले, इसलिए वो जब किसी के भी पास बैठ के कुछ बातें कर रही थी तो सिद्धार्थ को पता है कि कितनी ज़्यादा भोली भाली है, लोग बातें निकलवा लेंगे इसके दिल में क्या है या जो भी चीज़ें हैं। तो सिद्धार्थ टॉन्ट मार दिया था, उसको चिढ़ा था कि हाँ तो सिंपैथी ले ले ताकि शहनाज इन बातों को करना बंद कर दे, दुखड़े सुनाना है कुछ भी। और शहनाज दुखड़े नहीं सुना रही थी, लेकिन हाँ वो बातों बातों में कुछ ऐसी बातें बोल जाएँ जिसका बाद में बाहर लोग यूज़ कर ले, और लोग बोल भी देते थे सिद्धार्थ इसकी गेम है, सिद्धार्थ के बिना कुछ भी नहीं है। तो शहनाज उन लोगों को बोलती थी कि सिद्धार्थ से मैं इतनी इमोशनली अटैच हुई, उसके बिना टूट गई हूँ, इसलिए लोग उसका यूज़ करते थे। तो सिद्धार्थ यही चाहता था कि लोगों को कुछ ना पता चले, इन दोनों के बारे में स्पेशली कोई बात ही ना पता चले। पर हमारी शहनाज सिंपैथी कभी नहीं लेना जानती थी और ना वो लेना चाहती थी कभी सिंपैथी। उसको सबसे ज़्यादा चिढ़ इसी बात से आती थी कि जब कोई सिंपैथी देता था ना बिग बॉस के अंदर, जब 4 लोग घेर के बैठ जाते थे, उसको बुरा लगता था, वो लोग आते थे तो उसको वो चीज़ नहीं पसंद आती, तो उसको अगर बुरा लगा तो उसे सिर्फ सिद्धार्थ का मनाना, वो रो रही है तो सिद्धार्थ का चुप कराना, बस यही चाहिए था और कोई नहीं चाहिए था उसको। ना ऑडियंस की सिंपैथी चाहिए ना उसको घर वालों की सिंपैथी चाहिए। तो सिद्धार्थ से जब ऐसे बहस हो जाती है तो शहनाज को बुरा लगता है और शहनाज को ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ चाहता है कि बाहर मैं ना बैठूं, वो बैठ के शेफाली से बात कर ले और मुझे इस तरह से उसने ऐसा बोल दिया। तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी हो रही थी दोनों के बीच, और कपल्स के बीच अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, बस ये है कि कैमरे में फोकस हो रहा है, कैप्चर हो रहा है, और कुछ चीज़ें कैप्चर नहीं होती जो बाहर ऐसे ही होती है। अब जैसे हम सिडनाज को बाहर कैसे रहते थे नहीं देख पाते थे, बाहर भी लड़ाइयाँ करते होंगे पक्का है दोनों। तो यहाँ पे शहनाज रोते अंदर आती है और बाहर पूछता है अब क्या हुआ, तो शहनाज कुछ नहीं बोलती। और जब माहिरा भी निकल रही होती है तो शहनाज चाहती तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोती है, सिंपैथी लेती है, अपने आंसू दिखाती कि हाँ पूछो, लेकिन शहनाज अपने सर को नीचे कर लेती है और सीधा अंदर वॉशरूम एरिया में अंदर चली जाती है रोने के लिए। बिल्कुल भी वो किसी को नहीं दिखाती कि क्या हुआ क्यों हुआ, वो कुछ नहीं बताती किसी से। अब सिद्धार्थ जिसका मूड तो पैचअप वाला हो गया था, उसके दिल में मतलब प्यार तो उसके दिल में ऑब्वियसली था, लेकिन गुस्से के ऊपर थोड़ा प्यार हावी होने लगा था। कल तक वो गुस्सा दिखा रहा था, लेकिन शहनाज ने जैसे उसका हाथ पकड़ा उसके ऊपर वो प्यार उसका हावी होना चालू हो गया, क्योंकि प्यार ज़्यादा है ऑब्वियसली, गुस्सा बहुत कम है, इस प्यार के आगे वो गुस्सा कुछ नहीं। तो सिद्धार्थ का था कि शहनाज अब रूठ करके अंदर गई, वापस से रूठ ना जाए, या फिर उसको शहनाज को देखना था, शहनाज के आसपास ही रहना था। ये बात वो खुल के बोल नहीं रहा था, पर उसकी हरकतें बता रही थी कि बाहर वो गार्डन एरिया में थी तो वो अपना पोहा लेकर के बाहर आ गया गार्डन एरिया में, और फिर जब वो अंदर गई रोते हुए पोहा में नींबू डालने के बहाने अंदर चला गया और वहीं जाकर के खड़ा हो गया, वापस गार्डन एरिया में नहीं आया क्योंकि शहनाज अंदर थी और वो शहनाज के आसपास रहना चाहता था। ये छोटी छोटी बातें हर कोई नोटिस नहीं करता, यहाँ पे तो सिर्फ लड़ाई नोटिस हो रही थी, सिद्धार्थ ने टॉन्ट मारा हिमांशु को लेकर वो नोटिस हो रहा था, पर ये नोटिस नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ उसके आगे पीछे कैसे मंडरा रहा है, उसको छोड़ के उसको जाने का मन नहीं कर रहा, जहाँ वो जा रही है वहीं उसके पीछे पीछे चला जा रहा है। और सिद्धार्थ खड़ा हो जाता है जो काउंटर होता है किचन का उसके पास, और शहनाज आकर के बैठती है, और यहाँ पे रश्मि पता नहीं कैसे उसे इतना कंसर्न आ रहा है शहनाज और सिद्धार्थ के लिए, और वो सिद्धार्थ से डायरेक्टली पूछती है कि क्या हुआ, शी इज़ कॉन्स्टेंटली क्राइंग, मतलब वो लगातार रोई जा रही है, क्या बात हुई। तो सिद्धार्थ कहता है नथिंग। तो वो कहती है कि अपसेट है वीकेंड के वार वाले एपिसोड उसके इंसिडेंट्स के बाद। तो ये वीकेंड के वार का इंसिडेंस कहाँ से आया, क्या सिद्धार्थ ने उससे इसके बारे में कोई भी बात करी,
वो सिद्धार्थ से इस बारे में जानना चाहती थी। वो चाहती थी सिद्धार्थ इस चीज़ के लिए बोले, पर सिद्धार्थ ने नहीं बोला। और ये है सिद्धार्थ शुक्ला, जो बहुत प्राइवेट है। वो नहीं बताता अपनी बातें, वो नहीं करता अपने दिल की बात सबसे। वो अपने दिल की बात सिर्फ उसी से करना पसंद करता है जिससे वो करना चाहता है, और वो है शहनाज, जिसको इस टाइम वो मिसअंडरस्टूड कर रहा था। लेकिन बाद में इसने खुद से बताया कि उसके दिल में क्या था, उसने क्यों आरती का प्यादा बढ़ाया, हर एक चीज़ क्लियर करी। लेकिन वो नहीं चाहता था कि सिद्धार्थ और शहनाज की बातें हर कोई जाने या हर किसी के मुंह पे हो, इसलिए शहनाज को बार बार दुखड़ाए, टॉन्ट करके रोकने की कोशिश कर रहा था। शहनाज दिल की इतनी ज़्यादा साफ़ है, इतनी ज़्यादा, उसको पता है कि आरती क्या कर रही थी कल उसके साथ, उसको पता है कि क्या गेम खेलना चाही थी, फिर भी वो एकदम से माफ़ कर देती है, वो साथ चली जाती है। थोड़ा सा कोई प्यार से बात कर दे, वो तुरंत उससे बात कर लेती है। और बहुत लोग उसको इस चीज़ को फेक कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी दुनिया है ना कि यहाँ पे इस टाइप के रियल लोग, प्योर सोल बहुत कम होते हैं। और अगर होते हैं तो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके इर्द गिर्द उन्होंने ऐसे लोग नहीं देखे होते। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि यार ये इतनी अच्छी रियल में है, जैसे हम लोगों ने किया, जैसी शहनाज है, हमें अच्छा लगता है, हमें पता है कितनी रियल है। और ये बहुत कम लोग समझ पाए इस रियलिटी को, जिसमें से एक, कम लोगों में से एक सिद्धार्थ, जिसने इसको हमसे भी ज़्यादा समझा और अपनाया। मुझे वो सीन याद है जब पारस ने वो गेट बंद किया था, सिद्धार्थ किस तरह से शहनाज को देख रहा था। कोई बॉन्ड नहीं बना था इन दोनों में इतना गहरा, पारस के साथ थी शहनाज, लेकिन उसकी आंखें शहनाज को ऐसे देख रही थी कि यार ये लड़की क्या है, यही है वो लड़की जो किसी से बहुत गहराई तक प्यार कर सकती है, कितनी सच्ची है। उसकी आंखें वो चीज़ें बोल रही थी। और बहुत कम लोग हैं जो इसको महसूस कर पाते हैं। और शहनाज के दर्द को महसूस करके सिद्धार्थ पारस से बात करने चला गया था, और वो उसे समझाने लगा था कि 100 चीज़ों में तो तुझे बता रही है कि प्यार करती है, अब कैसे बताए, क्योंकि वो शहनाज को दर्द में उस टाइम नहीं देख पा रहा था। तो सिद्धार्थ अभी शहनाज को दर्द खुद दे रहा है, तो कैसे देख सकता है। 1 दिन 2 दिन अपने अग्रेशन में उस दर्द को दिखा रहा था, वो खुद पेन में था। सिद्धार्थ को बहुत जज किया गया था इस टाइम एपिसोड में कि शहनाज के साथ उसने ये किया, और शहनाज को भी जज किया गया था, क्योंकि सबके अलग अलग फ़ैन बेस हैं और सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। लेकिन सिडनाज को हम जज नहीं कर सकते। सिडनाज को अगर आप साथ में देखेंगे तो उनके हर एक एक्टिविटी से आपको पता चलेगा ये दोनों एक दूसरे से कितना मैडली एंड डीपली प्यार में हैं। तो शहनाज फिर उसके बाद आरती को समझाती है कि मैं अंदर जाके इसलिए रो रही थी कि मैं नहीं चाहती कि बाद में कोई मेरे और सिद्धार्थ के नाम पे कुछ भी बोले या हमें टिप्पणियाँ करनी पड़े अपने रिलेशनशिप के बारे में, इसलिए मैं चुप थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तू कुछ बोले या कोई कुछ पूछे। जिस तरह सिद्धार्थ कभी अपने और शहनाज के बीच किसी और को आने नहीं देना चाहता, अपनी बात कभी हम इन दोनों की बात नहीं चाहता कोई और सुने या उसकी कोई भी बात पे इसको जज करे या कुछ बोले, उसी तरह से शहनाज भी अपने तरीके से यही चाहती थी कि मेरे और सिद्धार्थ के बीच में कोई ना आए, हमें जज ना करे, हमें क्लैरिफिकेशन ना देना पड़े, हमारे रिश्ते के ऊपर कोई उंगली ना उठाए कि सिंपैथी ले रही है या रोने लग गई है, कोई कुछ ना बोले। वो चाहती थी वो उन दोनों के बीच में रहें जिस तरह से सिद्धार्थ चाहता था, बस दोनों के तरीके अलग थे। और ये प्लूटो वाली आंटी इतना सफ़ेद झूठ बोलती है कि मैं तेरे पीछे नहीं गई थी, वो तो मुझे बाथरूम आई थी, लेकिन मैंने तेरे को सिसकते हुए देखा ना तो मुझसे रुका नहीं गया, मतलब मुझसे बाथरूम रोक लिया गया लेकिन मुझसे रुका नहीं गया तेरे को टॉन्ट मारने से कि तुम्हें से जलती है ये चीज़ दिखाने से लोगों से, तो इसलिए मैं रुक गई, मैंने बाथरूम नहीं किया, लेकिन तेरे साथ लड़ाई ज़रूर कर ली। और लड़ने के बाद भी बंदी बाथरूम गई नहीं दोबारा, मतलब कि उसको बाथरूम आ ही नहीं रहा था, उसको जाना ही नहीं था, वो शहनाज के पीछे गई थी, जो जरी वाला ने भी बहुत क्लियरली बताया कि शहनाज को रोते हुए देखकर वो पीछे पीछे गई थी। और यहाँ पे आरती अपनी सफाई देकर के ये दिखा रही थी कि मैं कितनी बड़ी वेल विशर हो तेरी, जो कि बिल्कुल नहीं है, शहनाज को भी पता है, लेकिन शहनाज बहुत लेट गो करती है कि जो जैसा है वो अपने लिए है, उसके कर्म उसकी चीज़ें, मुझे से क्या लेना देना, मैं अपने में खुश रहूँ, मैं अपने में खुद को एंटरटेन करूँ, मैं क्यों किसी के साथ गंदा करूँ या किसी के के लिए बुरा चाहूँ। तो शहनाज का सिंपल सा लॉजिक है अपनी लाइफ में, वो कभी भी किसी के लिए गंदा बुरा नहीं सोच सकती। और फिर यहाँ पे जरी वाला भी आती है और यहाँ पे जो बातें चल रही थी, शहनाज कहती है चाहे जैसे भी उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया, चाहे उनकी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन उन्होंने किया और मैं इसका पे बैक करूँगी, मैं क्यों एहसान लूँ, मैं उतारूँगी उसको, मैं करूँगी उनके लिए, उन्होंने जो भी सोच के किया। तो शिफाली यहाँ पे कहती है हाँ बिल्कुल करना चाहिए। और आरती और शिफाली दोनों के सामने बस शहनाज कहती है, इवन शहनाज ये बात सिद्धार्थ से भी कहती है, लेकिन जब वो पे बैक करती है तो लोग इसको जज करते हैं, इसको फ्लिपर बुलाते हैं, इसको धोखेबाज बुलाते हैं, बहुत कुछ बुलाते हैं, जबकि शहनाज ने पहले से चीज़ क्लियर कर दी थी इन लोगों को। लेकिन फिर भी वो बातें कर रही होती है। सिद्धार्थ आता और कहता है कि दुखड़े चल रहे हैं, मतलब सिद्धार्थ को लगता है कि फिर से वही सारी बातें ना करियो शहनाज। और मैं बोल रही हूँ सिद्धार्थ शहनाज के आसपास रहने का बहाना ढूंढता रहता है, सिद्धार्थ को शहनाज के पास ही रहना। शहनाज इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी, टिपिकल पटियाला सूट
जिसमें वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ पे सिद्धार्थ आके कहता है, तो शेफाली कहती है आना बैठना, तो सिद्धार्थ कहता है यहाँ पे तो सारे मोटे मोटे हैं बस तेरे को छोड़ के, और शेफाली के पास जाता है, शहनाज को ही चढ़ा रहा होता है वो। और ना ऐसा हम नॉर्मली कर देते हैं कि अगर हम किसी को पसंद कर रहे हैं या हमें पता है कि इसको बुरा लगेगा किसी के ऐसे करने से, हमारी लड़ाई हो रखी हो, तो हम टीज़ करने के लिए कुछ बातें बोल जाते हैं, कुछ चीज़ें कर देते हैं। अब सिद्धार्थ ने भी चढ़ाने के लिए ये सब किया था, उसका शेफाली से वैसा कोई लिंकअप या लेना देना नहीं। आज सिद्धार्थ शहनाज को चढ़ाने के लिए फिर लेट जाता है और हंस के वो मिरर की तरफ ही देख रहा था और सिर्फ शहनाज को ही देख रहा होता है और लेट जाता है और कहता है बहुत गर्मी है। और शहनाज कहती है चाहता है क्या है, दिखाना क्या चाहता है, बड़ी गलत फहमी है इसे, मतलब वो जानती है कि मुझे चढ़ाने के लिए कर रहा है। शहनाज और सिद्धार्थ में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है कि उन्हें पता है कि कब कौन किसको चढ़ा रहा है और किस चीज़ के लिए कर रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग इसके बाद भी हुई थी, टास्क में हुई थी, वो अभी नहीं थी। अभी इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगा था, ऐसा लग रहा था कि अब पैचअप हो जाएगा। अगर वो टास्क नहीं आता बीच में और पे ऑफ नहीं होता तो शायद हो चुका होता पैचअप, लेकिन ये लड़ाई भी बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पे सिद्धार्थ मिरर से शहनाज को देख रहा था और शेफाली कहती है तबीयत ख़राब है, तो कहता है हाँ कॉन्स्टिपेशन हो गई है, क्योंकि शहनाज को अक्सर लड़ाई के बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जब सिद्धार्थ से बात नहीं करती तो उसके पेट में दर्द हो जाता है, तो सिद्धार्थ चढ़ाता है उसको कि हाँ कॉन्स्टिपेशन हो गई है। फिर वो कहती है जाएंगे क्या, तो कहता है हाँ। आसिम बाथरूम शर्ट उतार के साफ़ कर रहा है और इस यहाँ पर वो शहनाज की तरफ देख रहा होता है मिरर से, और शहनाज भी शायद देखती है और वो कुछ तो ऐसा इशारा करता है कि शहनाज तुरंत उठा के अपना दुपट्टा ओढ़ लेती है, क्योंकि शहनाज के क्लीवेज थोड़े से नज़र आ रहे होते हैं और मेरे ख्याल से वो कुछ तो ऐसा इशारा करता है। उसके बाद थ्रू आउट द डे, मतलब पूरे दिन शहनाज जो है दुपट्टे को ऐसे ही ओढ़े रहती है, हटाती नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ ने कुछ तो ऐसा कहा उससे आंखों आंखों में, या वो उस तरफ देख रहा था कि तुम सही कर लो अपना दुपट्टा, बिना बोले। और शहनाज ने तुरंत फिर बालों से अपने क्लीवेज को थोड़ा सा ढका और तुरंत दुपट्टा ले लिया और उसके बाद दुपट्टा ले करके ही रही। तो यहाँ पे लड़ाई चाहे कितनी भी हो रखी हो, और जब पैचअप वाला दिन भी था वहाँ भी शहनाज की जो ड्रेस वो भी थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील कर रही थी उसमें, तो सिद्धार्थ ने शायद उसको भी चेंज करवाया था, जो रश्मि ने बाद में बोला भी था कि उसने बोला। तो यहाँ पे भी सिद्धार्थ उसको दुपट्टा उड़वा ही देता है कि उसकी क्लीवेज ज़्यादा नज़र ना आए। हमारे सिद्धार्थ शुक्ला है तो बहुत पॉजिटिव, चाहे लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो, शहनाज को ऐसे थोड़े ना किसी को भी देखने देंगे। तो जब उसके बाद वो बोलता है आसिम शर्ट उतार के साफ़ कर रहा है बाथरूम, तो कहती है तो फिर जाएंगे क्या, तो कहता है हाँ चलेंगे ऑब्वियसली, मतलब कि बाथरूम में जाने के लिए। वो शहनाज का रिएक्शन निकलवाना चाहता है जो कि बिल्कुल नहीं निकल रहा था। तो सिद्धार्थ बोलता है कि फिर कपड़े किससे साफ़ करवाएं, और जब वो देखता है शहनाज कुछ नहीं बोलती तो जानबूझ के बोलता है कि शहनाज कोई ड्यूटी नहीं करी तो शहनाज तू साफ़ कर देगी। वो चिढ़ाने के लिए ही उसको बोल रहा था। बेशक ये चीज़ थोड़ी सी अलग चली गई, लोगों को पसंद नहीं आया, ऑफकोर्स ये बात पसंद आने वाली नहीं थी, क्योंकि जिस तरह शहनाज ने बोला हाँ कर दूंगी, वो शहनाज बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यार सिद्धार्थ ने क्यों बोल दिया ऐसा। लेकिन कभी कभी हम चिढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसका हमें कोई मीन नहीं होता, जिसके बारे में हम इतना सोचते नहीं हैं कि वर्ड कैसा कन्वे हो रहा होगा या क्या चीज़ जा रही होगी। उसे तो बस अपनी शहनाज को चढ़ाना था, उसको पॉजिटिव फील करवाना था, उसके एक्सप्रेशन को मिरर से देखना था, दैट्स इट। उसके बाद शहनाज गाना गाती है, जो सुबह गाना आया था मर्सी वाला सॉन्ग, वो गाना गाती है और सिद्धार्थ उठ के किचन पे खड़ा रहता है, किचन काउंटर पे, और रश्मि जा रही होती है बाहर। तभी शहनाज पूछती है कि यू आर गोइंग आउटसाइड, दैट मीन शहनाज पूछती है कि तुम बाहर जा रही हो तो मैं भी चलूँ, मतलब सिद्धार्थ लगता है कि शहनाज शायद वो भी बाहर जाना चाहती है, लेकिन सिद्धार्थ को गर्मी बर्दाश्त नहीं है और बाहर बहुत गर्मी हो रही थी। तो सिद्धार्थ रश्मि को बोलता है कि आउटसाइड मतलब बहुत गर्मी है, तो रश्मि कहती है नहीं मुझे वैसे ही पसंद है, और वो बाहर चली जाती है। लेकिन इनडायरेक्टली वो शहनाज को बोल रहा था कि बाहर बहुत गर्मी है, बाहर नहीं जाना। अगर वो बाहर चली गई तो फिर ताड़ेगा कैसे, फिर उसको भी बाहर जा करके बैठना पड़ जाएगा। तो हमारे पॉजिटिव शुक्ला जी हमेशा शहनाज के इर्द गिर्द ही रहना चाहते थे और अभी भी उसके इर्द गिर्द ही हैं, जहाँ भी हैं उसको देख रहे होंगे। जब मैं स्टोरी टेलिंग करती हूँ मैं एकदम से भूल जाती हूँ कि क्या था, मतलब क्या चल रहा है अभी, मैं लिटरली भूल जाती हूँ। मैं बहुत स्माइल के साथ वो सारी स्टोरी बताती हूँ। जब मैं इसके लास्ट में पहुँचती हूँ एकदम से दिमाग में आता है कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या हो रही होगी उसकी, और उस प्रेजेंट सिचुएशन को सोच करके एक अजीब सा फील आता है, मतलब मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी जो मैं बोलती हूँ लगातार बोलती रहूँ, एकदम ख़त्म ना करूँ, मैं इसी दुनिया में जीऊँ, मैं इस प्रेजेंट में जो है उसको भूल जाऊँ, बस अपने दिमाग में बिठा लूँ कि नहीं सब कुछ सही है, शहनाज और सिद्धार्थ साथ हैं और अभी भी हैं, वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि शहनाज कभी अलग नहीं हो सकता। उनका प्यार अमर है, मेरे लिए तो अमर है, और मैं उनको कभी भी अलग नहीं समझ सकती कि नहीं सिद्धार्थ नहीं है, उसके साथ सिद्धार्थ है और हमेशा रहेगा। और शायद यही चीज़ मुझे पॉजिटिविटी देती है और इनकी प्यारी सी स्टोरी आप तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट भी करती है। शहनाज जैसी स्टोरी किसी और की मैंने नहीं देखी, और ना कोई मैंने इतना डीपली किसी भी कपल के साथ अपना इमोशंस को इन्वेस्ट किया है।
तो गाइज़ आगे की कहानी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो क्लिप्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। वहाँ पे मैं सिडनाज के वीडियोस टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ और आपको वहाँ पे सारे क्लिप्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।